नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां हम खबरें लेते हैं पंचायतों से, गांवों से, विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए खबरें शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव से लेकर राजनीतिक हलचलों तक आपको करते हैं अपडेट। प्रतिदिन आपके लिए हम खबरें लेकर आते हैं। आपसे कहना है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हम बता देते हैं कि पंचायतों का विकास कार्य अब शुरू हो गया है। अब पंचायतों का विकास कितना हुआ इसका अब रेटिंग होगा। हर पंचायत का एक संकल्प होगा। यह बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ऐलान है। यह एक ऐलान कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है। केंद्र और राज्य सरकार का पूरा इसमें सहयोग भी मिलने जा रहा है, यानी कि अब गांव होगा चकाचक। पंचायतों में कितना विकास हुआ है इसका रेटिंग भी होगा। बिहार में हर पंचायत का एक संकल्प होगा कि वह किसी एक काम को अभियान चलाकर पूरा करेगी और उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगी। साथ ही सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप कार्य के आधार पर पंचायतों की रेटिंग भी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने यह ऐलान बीते दिन किया है। और दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं राजनीति की, तो राजनीति की अध्याय में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में डुबकियां लगाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत हो रही है। 2 अक्टूबर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। सब तय करेंगे तो पार्टी भी बनाई जाएगी, उनका कहना है। 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे पीके। पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगी यह पदयात्रा। जन सुराज की परिकल्पना के बारे में लोगों को बताएंगे खास रूप से। आपको बता दें कि रणनीतिकार यानी कि चुनाव जिताने का इनका एक श्रेय रहा है। एक चर्चा रहा है कि जिनके साथ रहे हैं उन्हें चुनाव जिताया है। चुनाव जिताना और चुनाव लड़ना बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन फिर भी इस पर हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। खबर जो है उस खबर को मैं बता देता हूं। रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके 2 अक्टूबर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। वह 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से होगी। बीते दिन पटना में ज्ञान भवन के एक हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा के दौरान वह बिहार के गांव, शहर और गली तक पहुंचेंगे। लोगों को जन सुराज की परिकल्पना और इसकी सोच के बारे में बताएंगे। इस विषय पर उनसे उनका विचार लेंगे। भविष्य के बारे में उनकी अपेक्षाओं को समझाने का प्रयास करेंगे। यह पदयात्रा 8 माह में 1 साल तक चलेगी। इस दौरान लोगों के घर घर जाएंगे, उनकी कुंडली खंगालेंगे, उनके दफ्तरों में जाएंगे और जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। और इधर बात कर लेते हैं केंद्र की, तो केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि कोरोना की लहर खत्म होते ही CAA लागू करेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन कहा है कि कोरोना की लहर खत्म होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करेंगे। सिलीगुड़ी में जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ममता दीदी इस बारे में भ्रम फैला रही हैं। वहीं शिकंजा कसा जा रहा है। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने 1202 करोड़ के 188 भवनों का किया है उद्घाटन। 697 करोड़ की लागत से बनने वाले 56 भवनों की आधारशिला रखी गई। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर क्या कहा है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी पेंटिंग को व्यावसायिक उपलब्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है। उन्होंने कहा एक भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाएगी जिसे लोग देखेंगे, जानेंगे और कई चीज़ें सीखेंगे भी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 विभागों की 1202 करोड़ 39 लाख की लागत से नवनिर्मित 188 भवनों का उद्घाटन किया और 16 विभागों में 697 करोड़ 15 लाख से बनने वाले 56 भवनों को आधारशिला भी रखी। और इधर
सांसद नवनीत राणा 13 दिनों के बाद रिहा। और जम्मू और कश्मीर में परिसीमन का काम हुआ पूरा। कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। जांच में राज्य के 90% अंचलों में जमाबंदी में मिली गड़बड़ी। जैसा कि आप जान रहे थे कि पिछले महीने से ही गांव स्तर से जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी इधर थमता हुआ नजर आ रहा है। जहां विद्यालयों की जांच हुई, आंगनबाड़ी की जांच हुई, पंचायतों की जांच हुई, तो प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय की भी जांच हुई है। जहां 90% अंचलों में जमाबंदी में गड़बड़ी पाई गई है। 2-2 हज़ार से अधिक आवेदन है लंबित। कई अंचलों में दाखिल खारिज रसीद की गड़बड़ी आम, किसी में रकबा शून्य तो किसी के नाम गलत। अधिकारी कर्मियों की कमी और सर्वर की गड़बड़ी को पर फोड़ रहे हैं ठिकरा। यह हमेशा देखा जाता है कि कर्मचारी जो हैं दखलखारी जैसे कार्य को भी लटका के रखते हैं। यह एक बड़ा सामने आया है कि इस तरह से जमाबंदी में कई तरह की गड़बड़ी भी देखने के लिए मिल रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क पुल की देखरेख पर ध्यान दे अधिकारी। खास निर्देश दिया है अधिकारियों को कि सड़क और पुल पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का निर्माण कराया गया है, जिसे ज्ञान भवन और 5000 की क्षमता वाला बापू सभागार है। दुनिया में इस तरह की कोई भी सभागार नहीं है। ऐतिहासिक चीज़ों को जानने के लिए सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में सम्राट अशोक की एक सांकेतिक प्रतिमा लगाई गई है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनिर्मित 188 भवनों का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इधर इंटर की बात अगर कर ले, अगर शिक्षा जगत की बातें कर ले, तो छात्राओं के लिए इंटर में 2.5 गुनी बढ़ेगी अब सीटें। 8 लाख से अधिक सीटों पर छात्राओं को इस बार मिलेगा दाखिला। 3,15,000 छात्रों ने पिछले वर्ष लिया था दाखिला और 5,946 कॉलेज स्कूलों में होगा नामांकन। मिलेगा 10 विकल्प, यानी ऑनलाइन आवेदन के समय ही छात्राओं को कॉलेज और स्कूल का विकल्प देने का मौका मिलेगा। इसके लिए 10 कॉलेज या स्कूल का विकल्प दिया जा सकता है। 3 चरण में मिलेगा मौका। ऑनलाइन आवेदन के बाद बोर्ड द्वारा मेधा सूची जारी की जाएगी। 3 चरण में मेधा सूची जारी की जाएगी। इसमें जिसका नाम आएगा उन्हें पहले नामांकन का मौका भी मिलेगा। और इधर लगातार बिहार में मौसम का मिजाज बदलता रह रहा है। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पारा गिरा। 1-2 दिन से पारा नीचे बिहार में गिरा हुआ है। बारिश भी हुआ है, मौसम का मिजाज भी बदला है। झमाझम बारिश और तेज आंधी के बाद राज्य के अधिकतम जिलों में मौसम सुहाना हो गया है। अधिकतम शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कई जगहों पर आंधी पानी से जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। और 50 दिन बाद पटना में हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। और कैसा रहेगा अगले 2 दिन का मौसम, इसको भी बता देते हैं। मौसम बिंदुओं के अनुसार अभी पूर्वा और दक्षिण पूर्वा का प्रभाव फिलहाल जारी रहेगा। सूबे में 2-3 दिनों तक मौसम सुहाना रहेगा और तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। बारिश की गतिविधियां दक्षिण बिहार की ओर कम रहेगी, लेकिन उत्तर बिहार में कुछ कुछ जगहों पर आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। और राज्यसभा में 1 सीट के लिए मतदान 30 तारीख को होगा। उपचुनाव बिहार से राज्यसभा की 1 सीट रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 30 मई को होगा। निर्वाचन आयोग ने बीते दिन राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर महेंद्र कुमार की मृत्यु के कारण रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। और 3 IAS अफसरों का तबादला, 1 को प्रभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों को तबादला किया गया है, जबकि 1 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह का तबादला बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुड़को के प्रबंधन निर्देशन के पद पर किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विशेष सचिव केशलेंद्र कुमार राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक बनाए गए हैं। और इधर लालू और नीतीश के 30 साल में नहीं बदला बिहार, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। मैंने पहले ही बताया है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कुछ अलग दिखने जा रहा है। आज भी सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है बिहार। बिहार के विकास को नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है, प्रशांत किशोर के अनुसार। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 3 दशक में बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का राज रहा है। पहले 15 साल लालू प्रसाद और फिर अभी 15 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पर इन 30 वर्षों में बिहार नहीं बदला। आज भी बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास में ज़्यादातर मानकों में बिहार सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा है। यह मेरा नहीं बल्कि नीति आयोग का आकलन है। और जाति से ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं।
जिन्हें यकीन नहीं है वो मुझे मौका दें। एक पोर्टल पर रहेगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पूरी जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों को तुरंत नियंत्रित करने में होगी आसानी। अभी अलग अलग है पोर्टल, यानी खास स्वास्थ्य विभाग एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर खास तौर पर लोगों के द्वारा यह सुविधा मिलेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। और 7 IPS अफसर बदले भी गए हैं। पर्यटन स्थलों पर बनेंगे सेल्फी पॉइंट। लोग घूमने जाते हैं और सेल्फी के लिए खोजते हैं कि आखिर सेल्फी पॉइंट कहाँ है, तो बिहार सरकार अब पर्यटन स्थलों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाने जा रही है। तो यह थी आज की खास कार्यक्रम बिहार समाचार में। तो बिहार समाचार में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।